हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 9 नवंबर 2025 दिन रविवार। आइए अब बात करते हैं आज मुख्य समाचार में देश भर के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज 9 नवंबर का मुख्य उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह विश्व स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कूड़े में पड़ी मिली VVPAT की कई पर्चियां आनन फानन में पहुंचे डीएम। बिहार के समस्तीपुर जिले में सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गाँव में एक चौंकाने वाली मामला सामने आया है, जहां बड़ी संख्या में VVPAT मशीनों की पर्चियां कूड़े में फेंकी हुई मिली। ये पर्चियां 6 नवंबर को ही मतदान से जुड़ी है, जिसके बाद से चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला सामने आते ही जिला अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए और संबंधित ARO को निलंबित करते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये केवल मॉक पोल यानी प्रायोगिक मतदान की पर्चियां है, जिसे वास्तविक मतदान की निष्पक्षता प्रभाव नहीं हुई है। विपक्षी दल राजद ने इस घटना पर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भारत पर घात लगाए बैठा पाकिस्तान। हाल के सालों में सबसे खतरनाक साइबर हमला हुआ। पाकिस्तान हैकर्स के एक ग्रुप ट्रांसपेरेंट ट्राइब द्वारा भारतीय सरकारी और सैन्य कंप्यूटर सिस्टम पर किए जा रहे साइबर हमलों को हाल के वर्षों के सबसे गंभीर साइबर खतरों में एक माना जा रहा है। यह ग्रुप डिस्क राइट नामक एक नई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जो लिनक्स सिस्टम का मशीन बना रहा है, जिससे पहले सुरक्षा माना जाता था। हमले की रणनीति में धोखाधड़ी वाले ईमेल के माध्यम से जिप फाइल भेजना शामिल है। एक बार खोलने पर यह मालवेयर हमलावरों को पीड़ित के सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण दे देता है, जिससे वे संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं और लंबे समय तक अनदेखे रह सकते हैं। यह भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, जिसमें CRT इन शामिल है, हाई अलर्ट पर है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सतर्कता बढ़ाने और कर्मचारियों को फिशिंग हमलों के प्रति प्रशिक्षित करने को निर्देश जारी किए हैं। अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर में मिले AK-47 देखकर दंग रह गई जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में एक डॉक्टर के अस्पताल के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की है। डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जो पहले जैश ए मोहम्मद के समर्थक में पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए थे। ये लॉकर से हथियार मिलना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा झटका है। यह कार्रवाई आतंकवाद के समर्थन में जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान का हिस्सा है। पुलिस ने घाटी के विभिन्न इलाकों में 111 से अधिक स्थानों की तलाशी ली और जेलों में बंद आतंकवादियों की बैरकों की भी जाँच की है, जिससे इस नेटवर्क के व्यापक होने के संकेत मिलता है। खंड शिक्षा अधिकारी ने सराहे शिक्षकों के मॉडल बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के दिए निर्देश। हरपालपुर ब्लॉक संस्थान केंद्र में आयोजित शिक्षण मेले में खंड शिक्षा अधिकारी उदय भान सिंह ने शिक्षकों को द्वारा बनाए गए रचनात्मक मॉडल को सराहना की। इस दौरान पालिया गांव के प्रधानाध्यापक तेहेंद्र कुमार के क्षेत्रमिति मॉडल और नादखेड़ा के प्रधानाध्यापक राजीव सविता के अक्षर ज्ञान मॉडल को विशेष प्रशंसा मिली। खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की विधि अपनाएं। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधानाधिकारियों सहित समस्त नोडल संयुक्त और शिक्षक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना अब 15 नवंबर तक कर सकेंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 नवंबर 2025 कर दी गई है। यह छूट नई आवेदकों के साथ साथ 2020 से 2024 के बच्चे के नवीनीकरण आवेदनों पर भी लागू होगी। इच्छुक छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों का आवेदन का त्वरित सत्यापन करके समय पर अग्रेसित करें। साथ ही छात्रों से अपील की गई है कि वे दी गई अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन को सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ले। डिजी लॉकर की AI तकनीक के साथ भारत की डिजिटल गवर्नेंस में नए युग की शुरुआत। भारत की डिजिटल गवर्नेंस में डिजी लॉकर अब एक नई महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। अब यह सिर्फ AI डॉक्यूमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म नहीं रहा,
बल्कि एआई तकनीक से लैस नई सुविधाओं के साथ साथ यह और भी सुरक्षित और कारगर बन गया है। प्लेटफॉर्म पर अब एआई आधारित केवाईसी और ग्लोबल क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं जोड़ी गई है, जो पहचान सत्यापन को और तेज और विश्वसनीय बनाती है। इस नई सुविधाओं से नागरिकों को सरकारी और निजी सेवाओं का लाभ बिना किसी कागजी कार्रवाई के मिल सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, टैक्स और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में यह प्लेटफॉर्म एक क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले इस प्लेटफॉर्म ने भारत की डिजिटल इकोसिस्टम में एक युग का शुरुआत किया है। बैन हो रहा है व्हाट्सएप का ये सीक्रेट फीचर, 15 तारीख के बाद नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। व्हाट्सएप की मालिक कंपनी मेटा ने एक अहम फैसला लेते हुए 15 जनवरी 2026 से थर्ड पार्टी एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके चलते व्हाट्सएप पर ChatGPT और परप्लेक्सिटी एआई जैसे सेवाएं बंद हो जाएगी, जिससे लगभग 5 करोड़ यूजर को प्रभावित होंगे। इस बदलाव से पहले यूजर अपने चैट हिस्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर ChatGPT अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। मेटा का कहना है कि यह कदम प्लेटफॉर्म और सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अनंतनाग रेलवे रूट पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन के सामने अचानक एक चील आ गई, जो उड़ते हुए सीधे ट्रेन के फ्रंट शीशों से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि शीशा टूट गया और ड्राइवर घायल हो गया। घटना होते ही ट्रेन को तत्काल रोका गया। रेलवे स्टाफ की ओर से ड्राइवर को प्राथमिक उपचार दिया गया। राहत की बात यह रही कि ट्रेन में सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जिस दोस्त से 500 रुपए उधार लेकर लॉटरी टिकट खरीद कर जीते 11 करोड़, उसी दोस्त की बेटिया को देंगे 1 करोड़ रुपए। राजस्थान की कोटपुतली अलवर में सब्जी बेचने वाले अमित सेहरा की किस्मत उस वक्त पलटी जब उसने दोस्त से 500 रुपए उधार लेकर खरीदी लॉटरी से 11 करोड़ रुपए जीत लिए। दिवाली पर पंजाब घूमने गए अमित ने दोस्त मुकेश सैन से कहने पर टिकट खरीदी थी। जीत के बाद अमित ने वादा निभाते हुए कहा कि 1 करोड़ रुपए मुकेश की बेटी को देंगे। ट्रंप के सामने बेहोश हो गए फॉर्म कंपनी के अधिकारी, अफसरों ने संभाला व्हाइट हाउस में। ये घटना तब हुई जब ट्रंप प्रशासन मोटापा कम करने वाली दवाओं के लिए एक नई डील की घोषणा कर रहा था। मौके पर मौजूद CMS के प्रमुख डॉक्टर मेमन ओज ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। ट्रंप भी घबराकर अपनी सीट से खड़े हो गए। CSMT रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों ने शुरू किया आंदोलन। मुंब्रा हादसे में 2 रेलवे कर्मचारी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। जून में हुए हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 9 लोग घायल हो गए थे। विरोध प्रदर्शन की वजह से CSMT पर रेलवे सेवा स्थगित हो गई है। भाजपा नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा, बिहार की जनता एनडीए सरकार के साथ है। एनडीए को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन्होंने पहले राजद की सरकार देखी, जंगल राज देखा, उन्होंने फिर से बिहार में जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार की जनता एनडीए का समर्थन कर रही है। बिहार चुनावी माहौल में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। खेसारी लाल यादव ने पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दोनों नेताओं के ये मुलाकात राजनीतिक से ऊपर रिश्तों की मिसाल बनी। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। इस पद यात्रा के पीछे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का विचार है कि हिंदुओं को जाति के आधार से ऊपर उठाया जाए और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जाए। एकता में बड़ी ताकत है। हिंदुओं को एकजुट होनी चाहिए और मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत बनना चाहिए। देश में सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। 24 कैरेट सोने का भाव औसतन 1,22,000 रुपए 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वही 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,850 प्रति 10 ग्राम, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 91,520 रुपए 10 ग्राम के करीब चल रहा है। इससे पहले गुरुवार को सोने का भाव 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की तेजी देखी गई थी। इसमें चांदी के भाव 1,52,500 रुपए प्रति किलो के करीब है। गुरुवार को चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला था।
मेष राशि, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं। वृषभ राशि, आज आप व्यस्त रहेंगे लेकिन व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज न करें। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। मिथुन राशि, आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचे, अपने बजट पर नियंत्रण रखें, भाविक मामलों में धैर्य बनाए रखें। कर्क राशि, घर में किसी मित्र या मेहमान के आने से प्रसन्नता होगी, पार्टनरशिप में सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, आज आपको स्थिरता और पहचान मिल सकती है, पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। कन्या राशि, कैरियर को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है, नौकरी चाहने वालों को सफलता मिल सकती है। तुला राशि, आपको मानसिक रूप से असंतुष्ट या बोझ महसूस हो सकता है, आज कोई बड़ा व्यवसायिक निवेश टाल दें। मकर राशि, आज अचानक धन लाभ होने के योग है, कैरियर व्यापार में सफल होंगे और लाभ अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आज आपको थोड़ी बेचैनी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है, कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे। मीन राशि, कार्यस्थल के दबाव में राहत मिलेगी, आर्थिक लाभ की संभावना है, प्रेम संबंधों में समझ और धैर्य की मजबूती आएगी।